हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनपी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान के पाठ 6 संयुक्त राष्ट्र तथा उसके संगठन इस पाठ के चित्र पर आधारित एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और जो साथी पहली बार जुड़े हैं एनपी ई लर्निंग से वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एनपी ई लर्निंग की प्लेलिस्ट में जाकर आपको हर विषय की बहुत सारी महत्वपूर्ण सामग्री मिलेगी, जो कि परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगी। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, इस वीडियो की। तो ये चित्र देख रहे हैं आप, ये चित्र है कि जब इजराइल के लोगों ने लेबनान पे हमला किया था, और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं जो खुद ही परेशानी में दिख रहे हैं। तो इन दो चित्रों से आप क्या समझते हैं? और मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके एनसीईआरटी की बुक में सिलेबस में जितने भी चित्र हैं वो ज़रूर ध्यान से देखिए, और चित्र के नीचे जो लिखा होता है उसको भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि चित्र वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो अगर आपको चित्र के बारे में नॉलेज होगी तो जैसे ही चित्र के बारे में बताया मैंने आपको, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, कार्टून क्या दर्शाता है? तो इस कार्टून में आपको क्या जानकारी मिलती है वो देखते हैं कि इजरायली बलों द्वारा लेबनान पर हमला, बिल्कुल सही, और राष्ट्र संघ की भूमिका का प्रतिनिधित्व, तो दोनों ही सही हैं, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर, ए और बी। क्योंकि इजराइल बलों ने लेबनान पर हमला कर दिया, जहाँ पे ये धुआं सा निकल रहा है, और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, वो उनकी भूमिका के बारे में बताया गया कि क्या भूमिका है उनकी। उनको युद्ध रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन नहीं रोक पाए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कार्टून में टिप्पणी करने वाला व्यक्ति कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, बी इज़ द राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्टून क्या संदेश देता है, इसको पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता का संदेश, कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अभी भी आजकल इतना प्रासंगिक था उस समय जब युद्ध हुआ, या संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव पारित करने के बावजूद इजरायली बलों द्वारा तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया कि भाई युद्ध नहीं करना, आपको शांति से मसले सुलझाने हैं, लेकिन ये नहीं माने गए। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कार्टून में किस उग्रवादी गुट पर नियंत्रण करने के लिए हमले को जरूरी बताया गया? ये जो आंसर है वो गलत है। किसको जरूरी बताया गया? हिजबुल्लाह को जरूरी बताया गया। ठीक है, तो हिजबुल्लाह को नियंत्रण करने के लिए ये जो आक्रमण है वो जरूरी बताया गया, जो लेबनान पर इजरायली बलों ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये यूनाइटेड लिखा हुआ है इस पर, यूनाइटेड नेशन फाइट फॉर फ्रीडम। ये संयुक्त राष्ट्र संघ आज़ादी के लिए संघर्ष करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये चित्र आपके एनसीईआरटी की बुक में। अब इस चित्र से संबंधित जो प्रश्न है वो मैं आपसे पूछता हूँ। तो पहला प्रश्न है कि इस पोस्टर को किस आधार पर तैयार किया गया था? तो इस पोस्टर को किस आधार पर तैयार किया गया? कि 1942 की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर, यानी जो यूएन बना था वो फाइट फॉर फ्रीडम, यानी आज़ाद राष्ट्रों की आज़ादी के लिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर 1942 में तैयार किया गया था। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इस पोस्टर को किसके द्वारा तैयार किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके द्वारा तैयार किया गया? अमेरिका के सूचना विभाग द्वारा तैयार किया गया। अमेरिका के सूचना विभाग द्वारा तैयार किया गया, सी इज़ द राइट आंसर। इस पोस्टर में किन देशों के झंडों को देखा जा रहा है? अगर हम जूम करेंगे इसमें तो कई कंट्रीज़ के झंडे हैं इसमें, आप बुक में देख सकते हैं और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इसमें मित्र राष्ट्रों के युद्धक प्रयासों के समर्थन, यानी मित्र राष्ट्रों के युद्ध के प्रयासों के समर्थन के झंडे हैं। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यह पोस्टर किन अर्थों में महत्वपूर्ण है? किन अर्थों में पोस्टर महत्वपूर्ण है? ये दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ें युद्ध में थी, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे ही संयुक्त राष्ट्र संघ के बनावट की हलचल शुरू हो गई थी। पहला लीग ऑफ नेशन था जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था, वो सफल नहीं हुआ। 1920 के करीब उसकी रचना की गई थी, लेकिन उसके बाद जब वो सफल नहीं हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ें, यानी कि उसको बनाने के उद्देश्य से बहुत कार्य हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो चित्र है, डरफोर, ये लिखा है बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि गरीबी, भुखमरी, इन सबको दिखाया गया है। तो ये कहाँ का है? दारफुर लिखा हुआ है इस पर देखो। तो ये कार्टून किस का संबंध किस देश से है? तो दारफुर लिखेंगे हम।
दारफूर से ही संबंधित है ये। अगला, कार्टून क्या दर्शाता है? कार्टून ये क्या दर्शा रहा है आपको कि सूडान एक मानवीय संकट में सहायता या समर्थन को नहीं पहुंचना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा बहस भाषण उपयुक्त साबित। यानी कि जो ये दारफूर है वो है आपके किसमें, सूडान में एक एरिया है दारफूर, और इस कार्टून में दिखा रहा है कि सूडान में मानवीय संकट आया लेकिन कोई सहायता और समर्थन नहीं पहुंची, साथ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा खाली बहस और भाषण हुए, कोई भी इस पर हल नहीं हुआ। तो उपरोक्त सभी, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दारफूर किस कंट्री में है? तो सूडान कंट्री में दारफूर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कार्टून किस प्रकार के संकट को दर्शाता है? भूखमरी, नरसंहार और आतंक। तो तीनों को दर्शाता है। कोई स्टेशन पे एक व्यक्ति को लेके जा रहा है, साथ में एक कटोरा लेके ये भूख मांग रही है, तो इस सभी को दर्शाता है। तो सी का, थर्ड का, डी इज द राइट आंसर कि कार्टून किस प्रकार के संकट को दर्शा रहा है? भूखमरी को, नरसंहार को, आतंक को, यानी डी इज द राइट आंसर। सूडान के दारफूर। शब्दों की एक बड़ी मदद से क्या अभिप्राय है? शब्दों की एक बड़ी मदद से क्या अभिप्राय है, इसको हम देखते हैं। इन संकटों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पर बहस और भाषण दिया, लोगों तक कोई वास्तविक सहायता या समर्थन नहीं पहुंच पाई। तो ये आज राइट आंसर आएगा, क्योंकि इन संकटों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाषण किया। शब्दों का मदद है कि शब्दों की एक बड़ी मदद का मतलब है कि भाषण दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ किया नहीं किया। तो इज द राइट आंसर कि इन संकटों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन पर बहस और भाषण दिया। अगले क्वेश्चन और चित्र की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपके प्री बोर्ड में कि ये लोगो किसका प्रतीक है? बताओ किसका प्रतीक है लोगो? बिल्कुल, ये सबसे पहले लोगो किस संगठन का है? तो यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संगठन का ये लोगो है। इन लोगो प्रतीक किसका है? वो शांति का प्रतीक है, विश्व शांति का प्रतीक लोगो है। और किस कंट्री का है, किस कहते हैं संगठन का? तो यूएनओ का ये है, क्योंकि इसमें पूरे वर्ल्ड, देखो पूरे वर्ल्ड का मैप दिखा रखा है, और साथ में जैतून की डालियाँ, गेहूँ की डालियाँ। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो ये प्रतीक किस संगठन को संबंध करता है? अभी आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 1945 में बनने शुरू हुआ था, उसका ये प्रतीक है। चित्र में चारों तरफ जो पत्तियां दिखाई गई वह कौन सी हैं? तो नीम की हैं कि जैतून की है, आम की है? तो जैतून की पत्तियां ये शांति का प्रतीक है। और इस वीडियो का अंतिम चित्र, अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे, ये है शांति का, प्यार से बात मान जाओ, अन्यथा बाएं हाथ से समझाई जाएगी। ठीक है, तो ये चित्र जो संदेश दे रहा है वह क्या है? वह संदेश है कि दुनिया को नियंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग किया जाएगा। यानी कि अगर शांति से दुनिया नहीं मानी तो क्या करेंगे? सैन्य शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है, और इसकी बालियाँ, और एक वॉर। तो मोस्टली बड़ा वार है, शांति से कोई नहीं माना, वार से ही सब माने। तो यानी कि आंसर है कि दुनिया को नियंत्रित करने के लिए शक्ति का प्रयोग, ये अमेरिका ने अपनाया था तरीका। बी इज द राइट आंसर। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और जो साथी पहली बार जुड़े वो सब्सक्राइब करेंगे। साथ में प्लेलिस्ट में जाके आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के, इवन सोशलॉजी के भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं और आ चुके हैं, वो सब मिलेंगे आपको एनबी ई लर्निंग में। तो एनबी ई लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।